हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये टाइम अभी 11 बजे का टाइम है और जो सुबह का काम है ना दोस्तों, वो मैंने ऑल टोटली सुबह वाला काम सारा ही निपटा दिया है। और बस अब मैं फ्री बैठी थी तो सोचा चलो इतना बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ कर ही लूँ। मैं दोपहर की लंच की ही तैयारी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, हम हाउस वाइफ का तो सारा दिन यही चलता रहता है। सुबह का काम ख़त्म हुआ तो दोपहर का शुरू ख़त्म होता है तो रात का शुरू हो जाता है। तो बस दोस्तों, राजमा बनाऊंगी मैं खाने में। और सुबह के टाइम ही मैंने उनको भिगा के रख दिया था। तो बस जो टमाटर प्याज है सबको मैं इसी में ही अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। तो बस इस हाथ वाली मशीन से ही थोड़ा दरदरा सा मैं सभी को इसमें ही पीस लूँगी। कोई सबको अलग अलग कट नहीं करती मैं। जब भी काट करती हूँ ना तो सबको एक साथ ही ग्रेट इसमें कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ा मतलब मशीन मिक्सी में पीसते हैं ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा पेस्ट सा बन जाता है ना, फिर उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें थोड़ा दरदरा सा होता है ना तो ये ठीक रहता है। इसकी भुनाई थोड़ी जल्दी हो जाती है ना, तो फिर मुझे तो ना इसके हाथ वाली मशीन से ही करना ज़्यादातर ठीक रहता है। और थोड़ा खाने में जल्दी भी इसीलिए बनाने लग जाती हूँ क्योंकि एक तो ये दीपांशी के दादोर को ना पूरे नेट 12:30 बजे के करीब उनको दोपहर वाला खाना चाहिए होता है। तो इसीलिए थोड़ी जल्दी ही लग जाती हूँ मैं दोपहर का खाना भी बनाने। तो बस सारा मटेरियल मेरा हो चुका था। अब मैं चलती हूँ किचन में। राजमा मैंने मतलब सुबह के टाइम में भिगा दिए थे, तो फिर उनके बाद मैंने उनको अच्छी तरह से धो के मैंने उनको उबालना भी रख दिया था। बस टमाटर में इसमें थोड़े बारीक बारीक से ही कट कर लूँगी क्योंकि टमाटर तो बहुत जल्दी ही गल ही जाते हैं। इनको इतना मशीन में ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों, अभी थोड़ी मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब तो थोड़ी तबीयत ठीक थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि ये ना होठ के ऊपर ना थोड़ा दाना सा निकल रहा है। उसकी वजह से ना सारा मतलब चेहरे पे थोड़ी थोड़ी हल्की सी स्वेलिंग हो रही है। थोड़ा बोला सा भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर मतलब थोड़ी वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। चलो कुछ नहीं। पर मेरे काफ़ी दिनों से फिर भी लोग भी नहीं आ रहे थे ना, तो फिर छोटी छोटी इस मुसीबतों की वजह से सोचा चलो पहले तो मेरे फ़ोन में मतलब कोई दिक्कत थी, उसकी वजह से भी लोग नहीं आ पा रहा था। पर ये चाहे तबीयत कैसी क्यों ना, पर अपने में जो वीडियो होगी ना वो मैं डेली की डेली अब आपके साथ शेयर करूँगी। लग रही है उसकी वैन आ गई होगी। वैन तो आई नहीं लगता है, आ गई। आगे 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 दौड़ गए। रे बैग दे बैग दे बैग दे बैग दे। हो नो, भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले बगले ए बगले भी जीगी। बगले 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 और दोस्तों, जैसे ही मैं किचन में आई मेरे को ध्यान आया कि दीपांशी का मतलब आज वैन थोड़ी जल्दी ही आनी थी क्योंकि इसके ना एग्ज़ाम चले हुए हैं ना, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। 12:30 पौने 1 बजे के करीब आती है। जैसे उसकी वैन की मुझे आवाज़ आई मतलब उसके हॉर्न की, तो तुरंत मैं गैस मैंने पहले ही ये कुकर चढ़ा चुके थे छोंक के लिए, फिर मैंने तुरंत गैस बंद करके फटाफट भगी। और बाहर एकदम अचानक से बारिश का मौसम भी अचानक से बना। सुबह के टाइम तो मौसम बिल्कुल एकदम साफ था, ये अचानक ही बारिश का मौसम भी बन गया। तो बस छोंक के लिए एक कड़छी डाल देती हूँ मैं इसमें तेल। और जब तक ये अच्छी तरह से गर्म
होएगा। फिर ही मैं जो ये मतलब मैंने मसाला रेडी किया था इसके अंदर इसको डाल के मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दूंगी। और दोस्तों बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी पहाड़ी की, बहुत तेज़ पंता तड़क तड़क चलने लग रहा है। हेलो दोस्तों, और ये देखो कितनी बारिश कितनी तेज हो गई यार। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से आंधी तूफान में लिफाफे वगैरह भी उड़ के आ गए। बहुत तेज भयंकर वाली बारिश हो रही है। ये देखो पंताड़ा भी कैसे चल रहा है। और दोस्तों बारिश बाहर बहुत ज़्यादा तेज हो रही और लग रही यार, पर है ना आवाज़ मतलब कैमरे ने इतनी अच्छी तरह से कैचअप नहीं कर पाया। मैंने बैक कैमरे से भी शूट करने की सोची, भी देखा हूँ बारिश तेज हो रही है, पर दोस्तों फिर कैमरा थोड़ा मतलब फ़ोन थोड़ा सिंपल वाला सही है ना, मेरा ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला फ़ोन है नहीं, तो इसीलिए इतना मतलब इतनी बारीक से ये कैच कर नहीं पाता बारिश बुरिश की बूंदों को। मतलब जैसे तेज़ पानी चल रहा है वो तो कर लिया इन्हें रिकॉर्ड, बाकी बूंदे कम दिखाई दे रही थी इसके अंदर। और बस फिर मेरा ये सारा मतलब अंदर बातों बातों में मेरा सारा ही देखो ये जो छोंक था ये अच्छी तरह से भून गया। फिर मैंने डाल दिए इसके अंदर जो सारे बेसिक मसाले होते हैं जो घर में हम रोज़ यूज करते हैं, हल्दी नमक मिर्च और बस थोड़ा मैगी मसाला और मतलब थोड़ा सा ये कैच मसाला ना थोड़ा बस यही डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। मतलब ज़्यादा मतलब ऐसे राजमा मसाला ये कुछ अलग से नहीं डालती, मतलब सिंपल इसी तरह से बनाती हूँ। तो छोंक अच्छी तरह भुन जाने के बाद फिर इसमें थोड़े से ये राजमा डाल के इनको अच्छी तरह से भुनाई कर दूँगी इनकी, मतलब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी में बाद में डालूँगी। फिर इस तरह से अच्छी तरह से मिला के और फिर बाद में पानी डालते हैं ना, फिर इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़िया आ जाता है। इनको भी मतलब 2-3 मिनट के लिए भून देती हूँ, इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। और कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया था, जिसमें से कोई एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा जब मसाले नहीं डाले फिर भी अच्छा है, मतलब इस टाइम खुशबू पूरी आ रही थी। जो भी मैंने इसके अंदर थोड़ी कस्तूरी मेथी वगैरह डाल दिया ना, तो उसकी वजह से अच्छी खुशबू आ रही थी सब्ज़ी में। और ये देखो मतलब इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बन गई है। वैसे तो राजमा बिल्कुल गल चुके हैं, फिर भी मैं इसको 1-2 सीटी आने तक इसको और मतलब मसाले के साथ भी अच्छे से पक जाएंगे ना, तो इसके अंदर 2 सीटी में और अच्छे से लगवा देती हूँ। और साथ में मैंने एक तरफ पकने रख दिए चावल। चावल बस सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, पानी में उबाल के, कोई ज़्यादा जीरे जूरे का छोंक छाक लगा के या तड़के पड़के वाले चावल हमारे साथ को कोई नहीं ऐसे पसंद करता, मतलब सिंपल ही खाते हैं। तो चावल भी साथ के साथ बनते जाएंगे और एक तरफ से सब्जी भी मेरी हो जाएगी, ताकि दीपांशी के जो दादाजी हैं उनको टाइम से खाना मिल सके। तो दोस्तों खाना कर दिया तो मैंने रेडी, तो अब मैं लगा देती हूँ सबसे पहले उनके दादाजी के लिए खाना लगा देती हूँ, फिर सबको खाने के लिए दे, फिर बाद में मतलब सबसे पहले घर में बड़े बुजुर्गों को ही खिलाना पड़ता है, फिर ही कोई दूसरे को देती हूँ। तो फिर अच्छे से मैं उनको देती हूँ। और बस उनको ना ये राजमा की सब्ज़ी के साथ प्याज वगैरह खाना अच्छा लगता है, तो बस अच्छे से फिर उसके ऊपर डेकोरेशन से करके मतलब अच्छे से दे दूँगी, ताकि देखने वाला भी खुश हो यार, खाने में भी फिर कोई चीज़ मतलब जो देखने में भी ज़्यादा अच्छे से लगती है ना, फिर उसको खाने में और भी अच्छा सा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा डेकोरेशन से ही करके अच्छे से देती हूँ मैं सभी को घर में खाना।
तो दोस्तों देखो सब्जी का कलर कुछ इस तरह से आया, मतलब कुछ ज़्यादा सिंपल सा ही बनाया, फिर भी खाने में काफ़ी अच्छी टेस्टी बन गई थी सब्जी। और सिंपल से ही चावल बनाए हैं। तो ये मतलब आज का हो गया हमारा दोपहर का लंच में बस यही बनाया, राजमा की सब्ज़ी चावल, और सुबह की कुछ रोटी रखी है। तो सबको खाना पीना खिला दिया था। बाहर बर्तन थोड़े मेरे लेट ही बंज रहे हैं, मतलब करीब ये 3:30 बजे का टाइम हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी और बारिश रुकने का मैं इंतज़ार कर रही थी कब बारिश रुके और फिर मैं अपना बर्तनों का काम है ना ये मैं निपटा लूँ। मेरा ना मतलब मेरे को ना दिन में थोड़ी सी आँख की झपकी भी लगने लग रही थी, पर इन बर्तनों की वजह से सो नहीं पाई, क्योंकि ना फिर मुझे यही हो रहा था कभी आँख लग जाए और फिर लेट खुले और फिर ऐसे बर्तन पड़े रहते ना, फिर मुझे ठीक नहीं रहता कि घर में कोई आ जाए और फिर कोई ये ना कह दे कि बहू आराम से सोने लग रही है और बाहर बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे तो ना मैं कोई दिक्कत नहीं है बारिश में भी है ना, मतलब बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ बस, पर कुछ दिनों से ना बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब भी मैं बारिश मेरे को लग रही है ना, तो मेरे कान में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि यहाँ के लोकल डॉक्टरों से तो बिल्कुल भी आराम नहीं होता। और फिर दोस्तों फिर यहाँ पे ऐसे ही हैं सारे, फिर जल्दी से कोई दवाई भी नहीं दिलाने के लिए फिर कोई बाहर लेने के जाने वाला है। तो बस खुद ही अपनी सेहत का दोस्तों खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसी की वजह से थोड़ा मैंने बारिश का रुकने का ही इंतज़ार करा कि कब ये बारिश रुके और कब फिर मैं अपने ये जो मेरे बर्तन है तो मैं इनको सबको मैं मांजूँ। तो फिर काफ़ी 2-2.5 घंटे के बाद ही बारिश रुकी और फिर मैं मतलब ऐसे ही अंदर से बेड के ऊपर से अंदर बस थोड़ा बहुत फ़ोन चलाती रही और बार बार बारिश का इंतज़ार करती रुकी रही। जैसे ही बारिश रुकी फिर मैं अपना बर्तनों का काम अपना निपटा लिया। तो बस दोस्तों हम हाउस वाइफ का तो सारे दिन चलता ही रहता है ये काम। और दोस्तों यही एक कुशल गृहिणी की असली पहचान होती है कि वो अपने घर को सब अच्छी तरह से मैनेज करके चले, सारा काम मतलब टाइम टू टाइम अपना वो करती चले। तो बस दोस्तों व्लॉग भी दोस्तों हो जाता बहुत ही बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति दोस्तों। अगर मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों।